कृष्ण में मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, सबको जय यीशु। फिर से हम प्रभु के वचनों के साथ हम आए हैं, प्रभु का संदेश लेकर। प्रभु का हर एक संदेश, हर एक वचन हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए एक जीवनदायक वचन है, सांत्वनादायक वचन है। इसलिए आपके लिए एक सुंदर से वचन प्रभु आज हमें देता है। इसाया का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 4, इस बुक ऑफ इसाया चैप्टर 43 वर्सेस 4 में वचन में ऐसा ईश्वर ने कहा, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले राष्ट्र को देता हूँ, तुम्हारे बदले मनुष्य को देता हूँ। हालेलुया। इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत सुंदर सांत्वनादायक आपके लिए, हमारे लिए, विशेष करके इस युवावस्था में सभी यूथ लोगों के लिए, आपके लिए, क्योंकि हम अक्सर हमारे मनोभाव, विचारधारा यही है कि हमें कोई प्यार नहीं करता। नहीं तो कई लोग, हम सब अक्सर कई लोग, हम धोखे खाए हुए लोग हैं। कई लोग हमें प्यार का झूठा नाटक करके हमें छोड़ दिए हुए लोग हैं। कई लोग माता पिता का प्यार चाहा लेकिन नहीं मिला, दोस्तों से प्यार चाहा लेकिन नहीं मिला। तब इस तरह हम अपने मन में सोचते हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, अच्छा इंसान नहीं हूँ, या मैं अच्छा काम नहीं कर पाता। गिल्ट फील्ड, हीन भावनाएं मन में है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं अकेला रहता हूँ। लेकिन प्रभु इस सभी बावजूद आपको एक सांत्वनादायक वचन वो कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। संसार भले आपको प्यार ना करे, कोई आपको सब लोग आपको छोड़ दें, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वचन में कहते हैं, तुम्हारे माता पिता भले ही तुम्हें छोड़ दें, प्रभु तुमको अपनाएगा। इसलिए कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, हमारी अवस्था, हमारी दुर्बलताएं, हमारी कमियां, हम सब युवा अवस्था में हम सिर्फ हम एक ही चीज़ की खोज में, प्यार प्यार प्यार, सिर्फ प्यार की खोज में है। हम चाहते कि हमको कोई प्रपोज करे, हम चाहते कोई हमसे कोई प्यार करे, या हम किसी को प्यार करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे ऊपर प्रभु आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है, महत्व रखता है। शायद आप दूसरों की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, आपको इस्तेमाल कर छोड़ दिया होगा, आपको धोखा दिया होगा, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल किया होगा। लेकिन प्रभु आपसे कहते हैं कि आप उनके दृष्टि में मूल्यवान हैं, महत्व रखता है, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। और इसीलिए अपने जीवन को ईश्वर ने अपने पुत्र को अर्पित किया, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। हालेलुया। इससे कई लोग हैं, ये मैं इसलिए आपको ये वचन दिया, कई लोगों का मन में इतना घाव हो गया, चोट लग गया कि मुझे कोई ख्याल नहीं रखता, कोई प्यार नहीं करता। अंतःकरण में, मन में चोट, एक घाव, जिसके कारण कई युवक युवतियां भटक जा रहे हैं, निराशा में, दुख में, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। एक मेरे घर के पड़ोसी एक भाई, वो हिंदू था, तो हमारे कुछ प्रचारक लोग, हमारे घर के कुछ प्रचारक लोग उनका घर में जाके उनके माता पिता लोग बुलाया प्रार्थना करने के लिए, नोवेना करने के लिए। तो कुछ दिन नोवेना किया, प्रार्थना किया। ये नोवेना करने के बाद कुछ दिन क्या हो गया, उसके बाद ये लड़का सुसाइड कर लिया। 10वां क्लास में पढ़ता है ये लड़का, ये सुसाइड कर लिया। लोगों को मालूम नहीं क्यों सुसाइड किया। बाद में कुछ 2-3 दिन का बाद मुझे, ये तो मरा हुआ काफ़ी सप्ताह हो गया, लेकिन मैं जब घर गया तब मुझे पता चला कि ऐसा सुसाइड हुआ। लेकिन जब घर गए उसका 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि ये लड़का किसी से प्यार करता था, ये प्यार करता था। इसी कारण वो लड़की को, जिस लड़की से ये प्यार करता था, वो लड़की को ये लड़का छोड़ दिया। तभी क्या हो गया, ये लड़की दुखी, निराशा में कि मुझे छोड़ दिया बोलकर दुख हो गया, और क्या वो लड़की जाके सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद ये क्या हो गया, ये लड़का डिप्रेशन में आ गया कि मेरे कारण ये लड़की मर गया, मैंने ऐसा किया, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ। ये सब कई दिनों से, कई सप्ताहों से, कई महीनों से डिप्रेशन में था कि मेरे कारण। इसी कारण ये डिप्रेशन सह नहीं पाया, जिसके कारण वो लड़का भी आत्महत्या, सुसाइड कर लिया। हमारे गांव बस्ती में, हमारे मोहल्ले में यही है, प्यार का कोर्स। जब धोखा मिल जाता, हम सोचते सब कुछ समाप्त है, सब कुछ खत्म है, अब कुछ जीने का कोई फायदा नहीं, डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, कि प्रभु का हर एक सवेरा,
प्रभु का प्रेम हमारे लिए नया हो जाता है। भले ही हमको कोई छोड़ दे, भले ही हमको कोई दुख दे, भले ही हमको धोखा दे, लेकिन प्रभु हमको कभी धोखा नहीं देता। वो सिर्फ हमें अपनाना चाहता है, वो हमें प्यार करना चाहता है। शोकगीत का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 20 से वचन कहते हैं, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वो हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। हम भले कैसा भी हो, कितना भी बुराई में हो, कितना भी पाप में हो, फिर भी वो हमको प्यार करता है। हर एक सवेरा जब आता है, उस सवेरे के साथ एक नया प्रेम, एक नया करुणा, एक नया आशा हमारे लिए प्रभु देता है कि तुमने कल बुराई किया तो कोई बात नहीं, आज ये सवेरा है तुम्हारे लिए, ये नया सवेरा मेरा प्रेम है तुम्हारे लिए। इसलिए मेरे कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, हमारा अवस्था कितने भी दुर्दशा में क्यों ना हो, आप सोचता होगा आप सब कुछ समाप्त है, कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अब समझता होगा मेरा जीवन खत्म हो गया, अब ये समझता होगा मुझे जीकर कोई फायदा नहीं, अब ये सोचता होगा मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, अब ये सोचता होगा मैं क्या, मेरा जीवन से इससे क्या लाभ, दूसरों को दुख का कारण ही बना। लेकिन एक बात आप समझना कि प्रभु के दृष्टि में आप मूल्यवान है। आप कैसा भी है, प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु का आप अपना है। ईश्वर ने आपको बचाने के लिए, आपको प्यार करने के लिए अपना पुत्र को अर्पित किया। इसलिए वही प्रभु कहता है, तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है। शायद दुनिया की दृष्टि में अब तुच्छ होगा, बेकार होगा, शराबी होगा, फालतू होगा, लेकिन प्रभु का दृष्टि में अब महत्वपूर्ण है। इसलिए उसकी दया पर, उसके करुणा पर, उसका प्रेम पर भरोसा रखते हुए हम जीवन जिए। इसलिए हमारा अंतःकरण जब कभी हमें दोषी ठहराता है कि तुम बहुत बुरा है, तुम अच्छा व्यक्ति नहीं, तब ये ईश्वर के सामने हम ये आश्वासन देना है कि ईश्वर मेरे अंतःकरण से बड़ा है, मेरे पापों से बड़ा है, मेरी कमी कमजोरी से बड़ा है, मेरी जो कमियां हैं, पापों में अवस्था है, इन सबों से प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम बड़ा है। इसलिए जब हम ये भरोसा, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम पर हम भरोसा रखते हुए हम जीवन जीते हैं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो हम डिप्रेशन में, कई युवक युवतियाँ, कई यूथ लोग आज डिप्रेशन में खत्म हो रहा है, डिप्रेशन के कारण मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, निराशा में डूब रहे हैं। कारण वे सोचते हैं सब कुछ समाप्त है, सब कुछ समाप्त नहीं है। जहाँ पे हम सोचता है समाप्त है, वहीं से प्रभु शुरू करता है, वहीं से प्रभु का प्रेम हमारे लिए बहता है, शुरू करता है। इसलिए हम कभी निराश ना होना, कभी दुखी ना होना कि हमें कोई छोड़ दिया बोलकर, प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया पर भरोसा रखना। क्योंकि उसने कहा ईसाई 43 वचन 4 में, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वचन ये भी कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़े डबल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा, खत्म नहीं होगा। सबका प्रेम खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलूंगा। मैं तुमको अनंत काल से प्यार करते आ रहा हूँ, वचन कहता है, अनंत काल से। इसलिए हम उसके प्यार पर, उसकी दया पर भरोसा रखें, जो आपके लिए और मेरे लिए दिन हर दिन बहता है। हर एक नया सूरज के साथ उसका प्रेम, उसकी दया नया हो जाता है। चाहे हम कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा बुराई किया हो, कितना भी बड़ा गंदगी पापों में हम पड़ा हो, फिर भी प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम पर हम भरोसा रख के उसके पास जाएं, पश्चाताप के साथ उसके पास जाएं। क्योंकि ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। जो कोई भी उसके पास जाता है उसको पाप क्षमा है, मुफ्त में पाप क्षमा है। इसलिए उसके प्रेम पर भरोसा रख के उसके पास जाइए। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु के पास चले। वचन कहता है, प्रभु ही आनंद का स्रोत है, आनंद मनाते हुए उसके पास जाए, क्योंकि वो हमें आश्रय देता है, हमें कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए आइए हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु के वचन पर, प्रभु के प्यार पर, प्रभु की दया, प्रभु की क्षमा पर हम भरोसा रखते हुए हम जीवन जिए। हमारा जीवन कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु हमें हाथ पसार कर बुला रहा है कि हम उसके पास आए। थके मांदे बहुत से दबे लोग, सबके सब मेरे पास आओ। अब पराजित है, हार गया है, परिस्थिति में, कई परिस्थितियों में हार चुका, हिम्मत हार बैठा है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको बुला रहा है, आइए। इसलिए इसमें प्यारे भाई बहनों, आप सब लोग प्रभु की महिमा, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा, प्रभु के वचन का सामर्थ्य, प्रभु का प्रेम में आप बढ़ते जाए, यही हमारे प्रार्थना।